어. 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 Please subscribe and click the bell to get notification. हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। एवरीबडी इज इन गुड हेल्थ। एंड आज हम रेसिपी की वीडियो बनाएंगे। जब भी मैं किचन में आती हूँ फिर सबको किचन में आना शुरू हो जाता है। अभी तक किचन में कोई नहीं आ रहा था, अब एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। एनीवे आज मैं बना रही हूँ क्योंकि सिटी को दीना में बनाना था ये रेसिपी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन मछली, जो मटन मछली गोश्त कहते हैं, जो रान लेग के अपर साइड का गोश्त होता है, क्या होता है उसको, मटन मछली हंडी बनाना सिखा रही हूँ। अब जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगी, आप कहोगे कि हंडी किधर गई, लेकिन वो बाद में आएगी। ये बहुत ही चटपटा, जल्दी, आसान तरीके से बनने वाला हंडी गोश्त है, जो कि तकरीबन बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ये वाला तरीका यूज करते हैं, पर सीक्रेटली। तो चले बनाते हैं हमारी मछली हंडी गोश्त। सबसे पहले इसको मछली गोश्त कहते हैं, ये आप सब समझ रहे हैं ना। ये लेग का जो गोश्त होता है इसको मछली गोश्त कहते हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले नमक, विनेगर और सोडा, कार्बोनेट सोडा जो होता है, उसमें 1 स्पून डाल के भिगो के रख दिया था। इससे क्या होता है कि मटन का गोश्त जल्दी नहीं गलता, तो इससे ये क्योर हो जाता है और ये जल्दी गलता है। तो अभी मैं इसको ये सारा पानी निकाल दूंगी और इसको एक अच्छे वाला रिंस दे दूंगी। पर आप देख रहे हैं इसके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा फैट जोड़ा हुआ है। ये फॉर रीज़न है क्योंकि आपने जब भी ये वाली हंडी बनानी हो तो थोड़ा थोड़ा फैट, बुचर को कहे कि वो थोड़ा थोड़ा फैट, और इस किस्म के बड़े बड़े टुकड़े करने हैं आपने, छोटे टुकड़े आपने नहीं करने, ठीक है। इसको थोरली वॉश कर दें। सो से I will explain in English as well. So this is like, it's called machli gosh because that's the leg part of. It's like shank, isn't it? So in English it's called shank. So this is like a whole one leg. Look, I cut it big pieces. I'm gonna share with you the easy way of making this handi gosh. So make sure it's like a big chunk. Okay, well, I soak it with 1 spoon bicarbonate soda, 1 spoon vinegar and 1 spoon salt. I soak it like for 2 hours. Now I thoroughly wash it and I'm going to tell you what I'm doing next. Okay, that's all done. Let me tell you what I'm going to do next. So मैं use कर रही हूँ instant cooker, पर आपके पास अगर अपना नॉर्मल कोई कुकर है तो वो यूज कर सकते हैं। मैं ये यूज कर रही हूँ। मैंने एक लेग के बड़े पीसेस बनाए हैं, पर मैं देखती हूँ कि मेरे कुकर में कितने फिट होते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। सो मैं पहले ही डाल देती हूँ ये, फिर डाल देती हूँ ये, फिर ये और ये भी डाल देती हूँ। ट्राई करती हूँ कि सभी फिट हो जाए। सबसे पहले मैंने ले लिए 4-5 चिली, अंदाजे से ले ले। You don't need to count, but in this recipe you need a lot of garlic. So look, a whole bunch of garlic, and this is about 4, 5, 6, 7, 8, 10 cloves of garlic. So इसको पहले मैं मिक्स कर दूंगी। इसको एक साइड पे रख दूंगी इसी प्लेट में। अब मैं अपना जिंजर डाल दूंगी।
बस बड़ा बड़ा मिक्स करना है आपको, ज़्यादा छोटा छोटा नहीं। इसको भी मैं एक साइड पे डाल दूंगी। और अब बारी आई है ऑनियन की, पर इसमें आप जितना ज़्यादा ऑनियन डालें इतना अच्छा है। तो मैं डाल रही हूँ 3 पूरे बड़े ऑनियन। इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, पर अगेन बड़ा बड़ा छोटा नहीं, ठीक है। और अब मैंने ले लिए हैं 5 टोमेटो, मीडियम साइज के 5 टोमेटो लिए हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने अभी कोई हीट ऑन नहीं की है, बस सिर्फ वही मेरा पड़ा हुआ है गोश्त। सबसे पहले मैं डाल दूंगी अपना अदरक, पर ऐसे थोड़ा सा पहला दूंगी। फिर डाल दूंगी अपना गार्लिक एंड चिली, इसको भी पहला दूंगी। फिर डाल दूंगी अपना प्याज, इसको भी पहला दूंगी। ठीक, बस अभी ऐसे ही रख दूंगी। और अब इसके ऊपर मैं टोमेटो काट लूँगी। टोमेटो मैं थोड़े से बड़े बड़े, बस ऐसे 4 पीस काटूंगी। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ठीक, एंड थोड़ा सा काली मिर्च। ये डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ 2 कप वाटर डालूंगी। मैं डाल दूंगी अपने 2 कप वाटर। अल्लाह खैर करे, मेरा कुकर काफ़ी भर गया है। इसको इतना नहीं भरना था, लेकिन मेरा गोश्त थोड़ा ज़्यादा है। चलो देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो दोबारा खोल लूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं रखती हूँ टॉप और प्रेशर कुकर का बटन ऑन कर दूँगी और रख लूँगी 24 मिनट पे। तो चले मिलते हैं 24 मिनट के बाद। सो द मीट इज़ इन कुकर, बट I was preparing my handi and look what Caleb did. So Caleb mother gonna buy me a new thing. Hell no. So a quick DIY, okay? So I haven't got any super glue or anything. So she's going straight village style. So I'm gonna fix it with the Assalamualaikum. Nah, this is a fail. No, it's not fair. It'll be okay. She's trying to glue her clay pot, Sadiq, with Going to glue it. with atta, Yeah, I'm gonna put it in with grill flour. and it's gonna be She okay. means she's going to glue it. She's trying to glue So it with just put it in grill with and it's gonna be the okay. chapati naan flour. I'm gonna put it in grill now. Mama, that's just gonna break. Is it through. broken? Yeah. Yeah, it's broken. What happened to Gorilla Glue? I haven't got any glue, but that look, Well, that's watch, just that gonna gonna cook. work now, okay? Watch, okay? I doubt it. It's also Okay, going if to it's go work fungusy then- in 2 days. No, it's gonna work straight away now. She's been watching too much TikTok. Hey, Siddiqui, it's gonna work. Watch, okay? It's gonna work. It really isn't. Okay, and if it's work, then what you guys gonna give me? Let's just build a house out of cow dung while we're at it. Okay, no. Play-Doh. 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 You go. What are you gonna do if it's It's work? going to work for 2 minutes. But I just Till the need next it. time you drop it. Watch, okay? It's gonna work. Nah. Mana play rekana. It's gonna work. Say it's gonna work. So Next time I have inshallah. a broken leg, I'm going to wrap it. Do you know what is the TikTok thing? How would they know? Would they know? How would How they know? They know? No, they don't know. How they know? They will never know. They'll They will never know what I did. Look what she's doing. Is that with dough? What if it's work? Then at least I try. Are we going to eat the dough off that? No, you're not gonna eat the dough. I'm fixing that. That's I'm how fixing that, love okay? Wait. goes. I'll put it in microwave and They it's will gonna never fix. know. I was saying the thing. Shall I put it? The No, I'm TikTok. gonna put it here. They will they that dough? know? Food dough? Will Yes, they it's know? dough. Why? You're Watch, it's gonna work. broken. It's gonna work. Why? Okay. Why would it work? It's going to melt the clay. Is it going to melt the clay? No, it's gonna. melt the clay. What's it doing then? She's trying to fix the broken I know, Jeez, but look why? at these dumb What's shits. the theory? The theory The is. theory is it's going to stick it together for 2 seconds until the person picks it up. Until Yeah. someone eats the dough. Yeah. Or until What are you doing? you I use the don't dough. know. No,
Huh? This side is fixed. I need this top. I need this top. Without coming this top, loose, how I Mama. gonna cook? So I cook one What about side. super glue? I haven't got any glue, so let's try it. Sellotape. Look, Maliha, one side is cooked, one side is done. Now we're gonna done this side. Okay, fine. I fixed that. I fixed that. I can use it. And look what they say. Nay. Nay, what do you mean by nay? It's broken. No, it's not broken. It can work. I just need it for the top. Nay. What do you mean by nay? Nay. La. What do you say? La. La? What do you say? What do you say? What do you say? I'm gonna cut you. I'm gonna cut you. Sidhu, cut your wife. Okay, catch me. She's very naughty. I'm so Very naughty. So She look like she's mother of two children. Yeah, there's proper thingy, whatever. She don't, innit? She look like 18-year-old. Yeah, definitely. Actually, almost. So Dina, you know Siddiq give me advice. Oh, don't take Sid's advice. So Sid give me advice. Her husband. Yeah, bad idea that. Yeah, bad idea that. Yeah, what did Siddiq, the knowledge of all, Yeah. what did he advise? The He people of advised. YouTube. What did he say? He advised me. I asked him. I actually asked him. I say, what's that? Behind your ear. I was going to react, sorry. You should definitely. Come here. What's It's a that? plaster. What Why? happened? I mean, if you must know, I picked a spot and it bled. Wow. Yeah. That's awful. Yeah. Why it's awful? It's just a. It's just a blister. Okay, so you know what? I asked. What is going What did you ask him? I asked Siddiq. Yeah. I said, Siddiq, my recipe, people didn't watch it that much. But my vlog, my talk, everybody watches so much by Yeah. thousand. But because making food, and especially for all of you, Yeah. I'm making food, so You love this- it. I love it and I want to do it. This is something like make me happy. So what can I do? He said, do a chit chat While with you the cook. recipe while you cook. Yeah. Honestly, and I cook one. People love it. Oh, you did one? Yeah. Which one? With Nafia, we chit chat and we talk about what is called Bitcoin or Bitcoin. Bitcoin, yeah. Bitcoin, yeah. People say it's haram. It's not. No. People say it's like gambling, that's why. Oh, But if you know. but I what know you're one doing, I don't girl. think it's She's haram. like amazing girl, Suraya Khan. What, a Bitcoin? No, she's very nice girl on my YouTube. She always like stand for me, like Anything anything. sticks up for you. So she said no. She said no, it's not haram. The Mufti didn't give fatwa yet that it's haram. Well, I don't know. I didn't. So what happens when I don't care anyway. She's like, you know what? You know what? The whole YouTube fight for you Why? because someone posted that what's your grandchildren name Mika and Hana? I think this is not Muslim Ask- name. Wait, let me finish. Wise, beautiful son. Because he's the one who chose it. Yeah, that's what. It's not It was about about Dina. what? And What then it they say, we think Dina is not even Muslim. It blew me away. You're not going to it. I just, you know, I just delete comments like that. But when it's something Yeah, look. to my children, Look. this comes something to my Look at children. Billy here in the back. So no, I can't take it. And then I say, Mama, have you seen the cross that she's wearing? Where? The cross, go and show her. What? So- You don't know what? till now, I never look for the meaning of Hana and Mika because I know if Sid give that name and Dina give that name, Then it it must will be be right. nice meaning. It must be. Yeah, so I Google it. And before I Google it, somebody left like a 500. Mom Google. I think Suraya Khan left the message and another person. They said no. Hana was actually, it was one of the, Mother Mary, Maryam. Your mother Her mother name was Hana. I would know that. And Mika
Yeah. Mika, such a good meaning. Now I forget again. What's me? It was that good. Yeah, she forgot. It's such a good meaning. Look what she's doing. And then the person said apology anyway. Oh. Well, there we go. I hope you learned your lesson. And next time, keep your nose out of my business. Our business. Yeah. Alright? Alright. Take that. बच्चों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया कि मैं इसको फिक्स नहीं कर सकती हूँ, पर ये देखिए ये फिक्स हो गया है। ये देखिए, बस मुझे इतनी देर तक चाहिए कि मैं अपनी हंडी बना सकूँ, तो मैंने फिक्स कर दिया है। लेकिन मेरा काम हो गया है, चाहे किसी तरीके से भी हो, क्योंकि इस लिड के बगैर मैं हंडी कैसे पकाती। तो ये मेरा फिक्स हो गया है और अब मैं हंडी रखती हूँ, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं मेरे कुकर में। 10 मिनट बाद मेरा कुकर, प्रेशर कुकर बंद हो जाएगा। तो अब मैं अपनी हंडी रखती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल फ्राई करती हूँ। ऐसे गैस पे रख दी है कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, ये हंडी प्रॉपर तरीके से अंदर से अच्छी तरह गर्म हो जाए, सूख जाए, क्योंकि मैंने धोई है। तो इसके बाद इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। सॉरी, मैं ऑयल नहीं डालूँगी, इसके बाद इसमें मैं घी डालूँगी। मैं इस हंडी में घी का इस्तेमाल करूँगी, ऑयल का नहीं। जब हंडी गर्म हो जाए तो 2 चम्मच भर के आप घी के डाल दें। इसको अच्छी तरह से गर्म होने दें। घी जब पिघलने लगे ऊपर, प्याज पतला पतला काट दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। और ये आप देख लें, मेरे ऑनियन ऐसे थोड़े थोड़े से पेल हो गए। और ये अब इसमें मैं अपना मिक्स मसाला डाल दूँगी। मेरे मिक्स मसाले को आप लोग हमेशा पूछते हो कि इसमें क्या होता है, ऐसा यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर डाल दूँगी। तो मेरे मिक्स मसाले में हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लौंग पाउडर और ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स बिल्कुल पाउडर बना के, ये मेरे मिक्स मसाले में होते हैं। ये अब थोड़ा सा भून जाए तो मैंने ये टिन का टोमेटो है, हाफ अ टिन, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मेरा कुकर 5 मिनट पहले बंद हो गया था। ये देखिए इस किस्म का हो चुका है। थोड़ा सा हिला जुला लूँगी और चेक भी कर लूँगी कि गोश्त गल गया है। ये देखिए, ये मटन का गोश्त हालांकि इतना जल्दी नहीं गलता, लेकिन ये देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल गल गया है। और उसकी निशानी ये है कि ये देखिए, ये हड्डी से गोश्त निकल गया है, इसका मतलब है मेरा गोश्त गल गया है। और इसके गलने की वजह क्या है, वो जो मैंने सोडा मिलाया था उस वजह से ये अच्छी तरह गल गया है। अब इसको हम हंडी में बनाएं। और यही वो चीटिंग है जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले करते हैं, वो इसी तरह पहले बना लेते हैं फिर हंडी में बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात पूछती हूँ, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें मटन हंडी ला के दे दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 45 मिनट वेट करते हैं और फिर हंडी हाजिर हो जाती है। तो आप मुझे बताएं, मटन हंडी कभी इतनी जल्दी बन सकती है? नहीं, वो यही चीटिंग करते हैं रेस्टोरेंट वाले। क्योंकि एक रेस्टोरेंट वाले से मैंने खुद पूछा था, उन्होंने कहा था हम इस तरीके से, तो ये चीटिंग नहीं है, तरीका है ये। कहते हम इस तरह से बना लेते हैं गोश्त, तो उसमें फिर पानी का स्मेल नहीं होता, और हम फिर जब कस्टमर आ जाते हैं तो हंडी में तैयार करके देते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हंडी में मैं कैसे बनाऊंगी। तो मेरा मसाला भून गया है, प्याज मेरा मिक्स मसाला भून गया है, बाकी ब्लैक पेपर वगैरह तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाला था और गार्लिक भी डाला था। अब मैं इसको अपनी हंडी में भूनूंगी, तो दिखाती हूँ कि कैसे हम भूनते हैं। ये देखिए, जब मेरे टोमेटो अच्छी तरह से इसमें पक जाए, जो मैंने टोमेटो टिन डाला था, आधा टिन मैंने डाला है। आप सोचिए अभी सिर्फ मैंने आधा टिन डाला है, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। क्योंकि मैंने कुकर में डालते हुए भी टोमेटो डाले थे, तो इसलिए इस हंडी में मैंने सिर्फ आधा टिन डाला है। अब ये अच्छी तरह से हो गए हैं, बस ऐसे हो गए हैं। ये देखिए, इतने ज़्यादा भी नहीं हुए, वैसे ऐसे हो गए हैं, क्योंकि हंडी में बहुत देर लगती है एक चीज़ को पकाने में। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपना मीट डालना शुरू कर दूँगी। इधर रखती हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये मैं अपना
मीट डालना शुरू कर देती हूँ। अभी पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ मीट डालना है। और ये देखिए कुकर में मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाला था, लेकिन वही 2 कप का 2 कप मौजूद है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से मेरी ये मछली गोश्त बन रहा है। ऐसे ही मुंह में पानी आता है। और हंडी गोश्त आप सूखा सूखा भी बना सकते हैं और आप शोरबे वाला भी थोड़ा सा बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शोरबा ना डालें तो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर बहुत मज़ेदार होता है। अब इसको एक स्टेर दे दूंगी, लेकिन क्योंकि मेरा गोश्त काफ़ी पका हुआ है इसलिए ज़रा ख्याल से कि टूटे नहीं। ये मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ऊपर नीचे कर दिया, ताकि मसाला हर तरफ हड्डियों को और मेरी मछली गोश्त को लग जाए। इसमें मैं अभी तकरीबन 5 मिनट भून लूँ। अब जो यखनी थी उसका सारा मसाला मैं पानी अलग कर दूंगी और सारा ये मसाला अलग कर दूंगी जो हमने कुकर में डाला था। देखिए ये सारा पानी, बस थोड़ा थोड़ा अगर पानी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा निकाल लेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे हंडी में, यही सारा मसाला अब हम ये जो सारा कुछ है यही अब हम अपनी हंडी में डाल देंगे। अब ये सारा भी इस हंडी में चला जाएगा। ये देखिए पानी अभी हमने नहीं डाला, सिर्फ अपना सारा मसाला डाल दिया। और ये हुई ना, देखिए ये हमारी हंडी जो कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और आधे घंटे में हंडी तैयार होती है और हम कहते हैं हाय हंडी तैयार कर दी, तो ये हंडी ऐसे तैयार होती है। अब इसको हम ये जो कहते हैं ना कि हंडी बनाने में 30 मिनट लगते हैं, तो वो इस वक्त ये 30 मिनट लगते हैं कि इस वक्त जाके गोश्त पहले से तैयार होता है, बस हंडी में डाल लेते हैं और 30 मिनट 20 to 30 मिनट ऐसे इसमें पका लेते हैं। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है, अगर आपको ऐसे चाहिए तो बस ऐसे ही ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी वाला चाहिए, तो मैं इससे थोड़ी सी यखनी भी मिला लूँगी। ये देखिए अब इसके ऊपर ये ढकना मैं रख दूँगी जो मैंने टूटा हुआ ठीक कर दिया था। 20 मिनट के बाद इसको मैं खोलूंगी और इसके ऊपर धनिया छिड़क दूंगी, तो मेरी मटन मछली हंडी तैयार है। और अब चले खोलते हैं अपनी हंडी, अपनी टूटी पच्ची हंडी खोलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए धुआं उठ रहा है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये देखिए ये मेरी हंडी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, ठीक है। पहले डालते हैं पतला पतला सा धनिया, ये डल गया धनिया। अब हम ढकना रख देंगे और बस हमारी हंडी तैयार है। हम इसको अब सर्व करेंगे। मेरे घर में तो इसी हंडी से लोग उठा के खाते हैं, आप किसी भी डिश में सर्व कर सकते हैं। मेरी हंडी पीछे पड़ी है, मेरी हंडी बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं गरम गरम नान साथ पका रही हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा चख के भी दिखा दूँगी इंशाल्लाह, और बच्चों को भी दिखा दूँगी कि बच्चे क्या कहते हैं हंडी के बारे में। तो चले अब नान बनाते हैं। हंडी मेरी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ट्राई नहीं करूँगी, वजह ये है कि एक कमेंट आया था, सिर्फ एक कमेंट, उसमें उसने कहा था कि जब ये मैं ट्राई करती हूँ और खाती हूँ तो बहुत ऑफर लगती हूँ एंड इट्स पुट मी ऑफ, तो इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं मैं ट्राई करूँ तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे बताना कि मैं ट्राई करूँ कि ना करूँ।
तो हड्डी तैयार है, यम्मी है। सिद्दीक पीछे खड़ा है, दीना यहाँ खड़ी है, तैयारी कर रहे हैं अटैक करने पे। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।